अस्सलाम वालेकुम। शाह बेटा, बिल्कुल सही वक्त पे पहुंचे हो तुम। ये फवाद है, इनकी मंगनी हो रही है हिना से। अभी बस हम रस्म शुरू करने ही वाले थे। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। देर तो बहुत हो गई है। क्या मतलब बेटा? मेरा मतलब है ऑफिस में एक जरूरी काम पड़ गया था तो देर हो गई आने में। चलो देर आए दुरुस्त आए। बहुत बहुत मुबारक हो भाई साहब। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं हिना को अभी ही ले जाऊं। अरे भाई, मैं तो अचानक ही इस मौके पे आ गई, कोई प्लानिंग ही नहीं थी। ये लो हिना, तुम्हारे लिए तुम्हारी मंगनी का गिफ्ट। लाई तो मैं निदा के लिए थी, लेकिन मंगनी तुम्हारी है तो तुम्हारा हक तो बनता है। बस आप मुझे जल्दी से शादी की डेट दे दें। भाई मेरे ख्याल से तो इस महीने की 25 तारीख ठीक रहेगी शमसा। अंकल अब प्लीज मुझे इजाजत दीजिए। मैं अपना काम अधूरा छोड़ के आया था तो मैं अब चलता हूँ। अभी कहाँ बेटा, खाना तो खा के जाओ। नहीं अंकल, मुझे जाना है। फवाद साहब से मुलाकात जरूरी थी तो वो तो हो गई। मैं चलता हूँ अब। खुद को लुटा के हम सरे बाजार तमन्ना। हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं। ओके बाय। भाई ये क्या है? मिठाई है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन किस खुशी में? आपके बेटे की साली का रिश्ता तय होने की खुशी में। रिश्ता? हिना का रिश्ता? हिना का रिश्ता और शादी की तारीख दोनों तय होने की खुशी में। वैसे बड़े अजीब लोग हैं, पूछना तो दरकनार हमें इनवाइट तक नहीं किया। आखिर को रिश्तेदारी हुई हमारी उनसे। वो तो मैं इत्तेफाक से वहां पहुंच गई तो दुनिया दिखावे को मुझे रोक लिया। वैसे तुम वहाँ करने क्या गई थी? मैं शॉपिंग पे गई हुई थी, कुछ सूट अच्छे लगे तो मैंने निदा के लिए खरीद लिए। फिर मुझसे सब्र नहीं हुआ, मैंने सोचा कि मैं जाके निदा को दे आती हूँ। वहां जब पहुंची तो मैंने देखा कि हिना के तो रिश्ते का फंक्शन चल रहा था। वैसे शाहब भी आया हुआ था। शाहब भी आया था? हाँ, शाहब से तो उनकी रिश्तेदारी हो गई है ना, इसलिए इनवाइट कर लिया। हमें तो दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। तो ठीक है ना, शाहब को तो बुलाया था ना, वो उनका दामाद है। और वैसे भी इस किस्म के मामला पर्सनल होते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी और शावेज की दोस्ती इन खानदानी मसलों की वजह से खराब हो, और तुम भी इन मसलों से दूर रहो। ऐसे बड़ी अजीब बात है। पहली बार अपनी बहू के लिए कुछ लिया, लेकिन वो भी उसे नसीब नहीं हुआ। क्या मतलब? मतलब ये कि जो सूट्स मैं निदा को देने के लिए गई थी, हिना को दे आई। आखिर उसका रिश्ता तय हुआ था, कुछ ना कुछ तो देना ही था ना। जो हिना की किस्मत में था वो उसे मिल गया। अब तुम निदा के लिए कुछ और ले लेना। हाँ, ये तो ठीक कहते हैं, जो किस्मत में होता है मिल जाता है। लेकिन बाज औकात किस्मत भी दो लोगों के दरमियान उलझ जाती है। क्या मतलब? कहना क्या चाहती हो तुम? मुझे ऐसा लग रहा था कि हिना इस रिश्ते पर खुश नहीं है। तुम ये कैसे कह सकती हो? जो खुशी निदा को अपनी मंगनी के दिन थी ना, वो खुशी मुझे हिना के चेहरे पर नजर नहीं आई। अपना अपना मिजाज होता है। वैसे भी हिना एक संजीदा बच्ची है। हाँ, लेकिन शहाब भी ज्यादा खुश नहीं था। मेरा मतलब है, कुछ तो ऐसा है जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अंदर ही अंदर है। हिना के चेहरे पे जो उदासी और परेशानी थी, वैसी उदासी और परेशानी मुझे शहाब के चेहरे पे भी नजर आई।
और फिर जब लड़के ने हिना को अंगूठी पहनाई ना, तो ऐसा लगा कि शहाब को बर्दाश्त ही नहीं हुआ। वो तो वहां से उठ के चला गया। और फिर वो दोनों जिस तरह एक दूसरे को देख रहे थे ना, उससे तो मुझे लगा कि जरूर कुछ ना कुछ है, जिसकी वजह से शहाब इतना अपसेट है। हेलो, दुरानी साहब बात कर रहे हैं? शहाब आपका बेटा है? जी, मैं दुरानी ही बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, शाहब मेरा ही बेटा है। उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? शाहब का एक्सीडेंट हो गया है? मैं भी आता हूँ। क्या हुआ? शाहब का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल जाना है। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा? अभी ट्रीटमेंट जारी है, लेकिन शुक्र है खतरे वाली कोई ऐसी बात नहीं है। सब ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? शहाब तो बहुत एहतियात से गाड़ी चलाता है। देखिए, अक्सर बड़े से बड़े जो ड्राइवर होते हैं वो किसी ज़हनी दबाव में या परेशानी में आके जो है वो ऐसे बड़े एक्सीडेंट कर बैठते हैं। अलबत्ता खून बहुत ज्यादा बह गया है, तो आप लोग खून का इंतजाम कर लें। डॉक्टर साहब, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। खून आपको इसी हॉस्पिटल से एक्सचेंज में मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को डोनर अरेंज करना होगा। डॉक्टर साहब, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है, बस आप लोग खून का इंतजाम करें। जी डॉक्टर साहब। आप परेशान मत हो, डॉक्टर ने कहा है ना खतरे वाली बात नहीं। इंशाल्लाह शहाब ठीक हो जाएगा। अंकल, इफ यू डोंट माइंड, मैं अगर शहाब को खून डोनेट कर दूं, इवन अगर कम पड़े तो मेरे फ्रेंड्स भी हैं, अगर आप थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। क्या हुआ दुरानी? ये सब कैसे हुआ? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। शाहब तो बहुत एहतियात से ड्राइविंग करता है यार। मगर पुलिस वाले कहते हैं कि कुछ लोग ज़हनी दबाव की वजह से एक्सीडेंट कर बैठते हैं। मगर शहाब को ऐसा क्या ज़हनी दबाव हो सकता है कि उसने इतना बड़ा हादसा कर दिया? यही तो मैं सोच रहा हूँ। आंटी शहाब कैसा है? अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, लेकिन खतरे से बाहर है। इंजरी बहुत ज्यादा हो गई थी, इस वजह से ब्लड ज्यादा बह गया। बस डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ब्लड लगाना पड़ेगा। तो ब्लड का इंतजाम हुआ? हाँ, तो चले, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि ब्लड का इंतजाम हो गया, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती। हाँ यार, कभी कभी गैर खूनी रिश्ते भी अपनों से बढ़ के लगते हैं, और कभी खूनी रिश्ते भी गैरों से सलूक करते हैं। हर हर पग पे कांटे बिछे हैं, मेले दुखों के हर सू लगे हैं, ख्वाब हुए हैं बोझल बोझल, रिश्ते सारे टूट चुके हैं, जो अपने थे छूट चुके हैं, नैन हुए हैं जलथल जलथल, मनवा बेकल कैसा बेकल, मनवा बेकल कैसा बेकल। लेटे रहिए, अभी आपका ब्लड लिया है, आपको चक्कर आएंगे। ये जूस रखा हुआ है, आप पी लीजिएगा। कहते हैं खून के रिश्ते से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं होता, मगर ये भी सच है कि इंसानियत के रिश्ते से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं होता। तुम्हारे इस इंसानियत के रिश्ते ने तुम्हारा और मेरा खून का रिश्ता बना दिया है। अब शहाब सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, तुम भी मेरे बेटे हो। मैं तुम्हारा ये एहसान
मरते दम तक नहीं चुका पाऊंगा आमिर बेटा। बेटा भी कहते हैं और एहसान मान के पल में पराया भी कर दिया आपने। वैसे भी ब्लड डोनेट करना कौन सी बड़ी बात है। और शहाब तो फिर मेरा भाई है, ये तो मेरा फर्ज था अंकल। शहाब को होश आ गया है, उससे मिल लीजिए आप। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तुम्हें भी। दुरानी साहब आप हैं? जी। ये हिना कौन है? क्यों डॉक्टर साहब, क्या हुआ? असल में इंजेक्शन की गुनूदगी की वजह से जो ये नाम बार बार पुकार रहे थे वो हिना का नाम है। और जो इनका एक्सीडेंट हुआ है वो भी एक ज़हनी दबाव की वजह से हुआ है। हो सकता है कि हिना ही इसका सबब हो सकता है डॉक्टर साहब, मगर अब तबीयत कैसी है इसकी? असल में सर पे ज्यादा चोट लगने की वजह से खून ज्यादा बह गया है और कुछ अंदरूनी चोटें लगी हैं। इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब कोई खतरे की बात तो नहीं? अरे नहीं, खतरे की बात कोई नहीं है। चल आप मिलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। चौको में जूस पियो। मैं तुम्हें थैंक्स कहने आई थी। तुमने शहाब के लिए खून डोनेट करके सच में हम सबके ऊपर बहुत एहसान किया। निदा, शहाब से मेरा कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। आज अगर मैं अपनी माँ के साथ हूँ तो शायद शहाब की वजह से ही हूँ। वैसे मैं इतना बुरा भी नहीं कि बात अच्छे या बुरे की नहीं होती आमिर, बात तो इस कमबख्त दिल की होती है। ये कब किस पर आ जाए कुछ नहीं मालूम। अपना ख्याल रखना। बेटा कैसे हो? शाम हम अभी शहाब का है। हम अभी शहाब कैसा है अब? शहाब ठीक है बेटा। मेरी शाहवेज से बात हुई थी, बता रहा था शहाब अब खतरे से बाहर है। अरे कहाँ जा रही हो? मबी शहाब, मैं शहाब के पास जा रही हूँ। मबी प्लीज मुझे शहाब के पास ले चले। प्लीज मुझे शहाब के पास जाना है मबी। प्लीज मुझे शहाब के पास ले चले मबी। शहाब के पास जाना। खुद को संभालो बेटा, चली जाना। और शहाब अब ठीक है, लेकिन शहाब के लिए तुम्हारी ये बेचैनी लोगों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। और शाहवेज ने डॉक्टर घर पे बुलाया था और पता है डॉक्टर ने बताया तुम स्ट्रेस में हो, इसलिए सुकून का इंजेक्शन देके सुलाया था। खुद को संभालो बेटा। तुझे किसी की कोई परवाह नहीं? जिसको जो सोच रहा है सोचे। शाम के पास जाना। निदा की भी नहीं? मेरी आंखें कुछ और देख रही हैं हिना। मुझे बताओगी ये सब क्या हो रहा है?
अम्मा भी शहाब से बहुत प्यार करती हो, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता। मैं उसे पसंद करने लगी और सब कुछ खत्म हो गया। यूं मुझे निदा के प्यार के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ी। अरे बेटा, ये कुर्बानी नहीं है, ये जुल्म है जो तुम अपने साथ भी कर रही हो और अपने साथ जुड़ी जिंदगियों के साथ भी कर रही हो। और तुम खुद सोचो बेटा, क्या तुम्हारे ये सब करने से शाह खुश रह पाएगा? और जब शाह भी खुश नहीं रहेगा तो वो तुम्हारी बहन को कैसे खुश रखेगा? और बेटा, जब निदा ही खुश नहीं रहेगी तो क्या फायदा तुम्हारी इस कुर्बानी का? उसकी हर खुशी तुमसे जुड़ी है। उल्टा ना तुम खुश रह पाती और ना फवाद। तो फिर अब्बा भी आप मुझे बताए कि मैं और क्या करती? अरे बेटा, मुझे बताती, अपने बाबा को बताती, इस मसले का कोई ना कोई तो हल निकाल लेते। अब तो जो होना था वो तो हो गया। अब जो करना है वो मुझे ही करना है। संदूरानी, एक बात कहूँ आपसे? हाँ कहो। शाह बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है, उसे रोक लें। क्या मतलब? मतलब ये कि शाह निदा से नहीं, हिना से मोहब्बत करता है। तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मैंने महसूस किया है कि अपनी और निदा की मंगनी पर भी खुश नहीं था, और दूसरी तरफ हिना के चेहरे पर भी एक जबरदस्ती की मुस्कान थी। और फिर एक बार मैंने उन दोनों को कॉफी शॉप में भी देखा था। वो दोनों मुझे देखकर बहुत घबरा गए। हिना तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, और कल जब वो लड़का हिना को अंगूठी पहना रहा था तो, और शाह की आंखों में जो दर्द और तकलीफ थी वो मैं महसूस कर सकती हूँ। और हिना के तो हाथ ही आगे नहीं जा रहे थे अंगूठी पहनने के लिए। शक तो मुझे भी था। मैंने कई बार शाह से बात करने की कोशिश की मगर वो टाल गया। अब आप खुद बताएं कि ये बात क्या साबित कर रही है? संदूरानी, अब हमें हिम्मत करनी पड़ेगी। मैं समझा नहीं। मुझे लगता है कि हिना सिर्फ अपनी बहन के लिए कुर्बानी दे रही है, और निदा से शादी के लिए हिना ने शाह को मजबूर किया होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादती कर रहे हैं, इसलिए बेहतर तो ये होगा कि आप शाहवेज भाई से बात करें कि निदा और शाह का रिश्ता तोड़ दिया जाए, इससे पहले कि बहुत देर न हो जाए। तुम ठीक कहती हो, मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या बात है दुरानी, इतने संजीदा क्यों? अब तो माशाल्लाह शहाब भी ठीक होकर घर आ गया है। शावेज, आज मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूं। हाँ हाँ कहो, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुमसे जो बात करने जा रहा हूं उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब? दुरानी जरा खुल के बात करो। यार, मैं शहाब और निदा का रिश्ता खत्म करने आया हूं। मगर दुरानी क्यों? आखिर हुआ क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो फिर आखिर बात क्या है? कोई तो वजह होगी दुरानी। क्या निदा से कोई गलती हुई है या मुझसे कोई नाराजगी है? ना निदा से कोई गलती हुई है, ना मुझे तुमसे कोई नाराजगी है। तो फिर क्या वजह है?
हसन दुरानी, खुलकर बात करो कि बात क्या है। अगर कोई बात है तो हम उसका कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं। कहा ना शवेज, मैं फिलहाल तुम्हें इसकी कोई खास वजह नहीं बता सकता। बस यूं समझ लो कि मेरा बेटा मुझे बहुत अजीज है। मैं उसे कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। कैसी जबरदस्ती? शहाब तो निदा को बहुत पसंद करता है। ये हम सबका ख्याल है। हम वो देख रहे हैं जो हमें दिखाई दे रहा है, मगर हमें वो देखना है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा शवेज, अब मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हें मेरी बात का बाद में एहसास होगा। वक्त आने पर तुम सब समझ जाओगे और मेरे इस फैसले से तुम खुद एग्री करोगे। खुदा हाफिज। प्रीत निभाने वाला कौन, आग बुझाने वाला कौन, सब ही बैरी सब ही बेकल, तेरी उल्फत में हर जाए हमने कैसी ठोकर खाई, जाने हुए थे कैसे पागल मनवा बेकल, कैसा बेकल मनवा बेकल, कैसा बेकल। रात अंधेरी दिल घबराए, जाऊं कहाँ ये समझ न आए, हर सू फैला रात का चल, बैरी उनकी याद हुई है, दिल नगरी बर्बाद हुई है, आंखें भीगी सपने बोझ मनवा बेकल, कैसा बेकल मनवा बेकल, कैसा बेकल, कैसा। निदा बेटा, दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। निदा बेटा, एक बार मेरी बात सुनो। मैं दुरानी से बात करूंगा, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन करो। नहीं डैडी, अब कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। आप जाएं प्लीज। क्या बात है डैडी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ बेटा शावेज, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। दुरानी आया था। दुरानी आया था? तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है बेटा? शहाब तो ठीक है ना? जी शहाब भी ठीक है। डैडी फिर क्या बात है, कुछ तो बताएं। दुरानी ने शहाब और निदा का रिश्ता तोड़ दिया है। मगर क्यों?
अरे ऐसे कैसे वो रिश्ता तोड़ सकते हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उधर निदा ने कमरे में खुद को बंद कर लिया है। कमरे में बंद कर लिया, मगर उसे किसने बताया? उसने खुद सुन लिया जब हसन दुरानी ये बात कर रहा था और अचानक वहां गई। मैं निदा को देखती हूँ। है ना, रुक जाओ, वो इस वक्त दरवाजा नहीं खोलेगी। लेकिन अम्मा भी, हम इस वक्त में उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना? अगर उसने अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा लिया तो? कुछ नहीं होगा उसे। तुम्हारे इसी जरूरत से ज्यादा प्यार ने उसे जिद्दी और बदलिहाज बना दिया है। कुछ भी है अम्मा भी, मैं उसके पास जा रही हूँ, मुझे बात करनी है उससे। शाहवेज बेटा, बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छे के लिए? कैसी बातें कर रही हैं आप? निदा की मंगनी टूटी है और आप कह रही हैं अच्छा हुआ। तुम्हें बेटा सिर्फ मंगनी टूटने का पता है, मंगनी क्यों टूटी है अभी ये नहीं पता। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर बात क्या है जो दुरानी ने मंगनी तोड़ दी। और मुझे हैरत इस बात पे है कि शाहब निदा से शादी क्यों नहीं करना चाहता। उसने कहा कि वो अपने बेटे के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता। क्योंकि शाहब निदा से नहीं, हिना से शादी करना चाहता है। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो निदा से नहीं, हिना से मोहब्बत करता है। और हिना भी उससे मोहब्बत करती है। ये अब क्या कह रही हैं आंटी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ बेटा। मगर हिना ने हमें कभी ऐसा बताया नहीं। वो ऐसी बात कैसे कर सकती है? हाँ बेटा शाहवेज, क्योंकि हिना बहुत प्यार करती है निदा से और अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने चली थी बहन की खातिर। पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर आंटी निदा को कौन समझाएगा? तो कभी नहीं मानेगी। मानेगी, जरूर मानेगी। उसे तुम समझाओगे और तुम उसको ये बताओ कि बेटा जबरदस्ती मोहब्बत हासिल करने से कुछ हासिल नहीं होता और इंसान खाली हाथ ही रह जाता है बेटा। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ सर। मिशी सिर्फ आपको नहीं, मुझे भी तन्हा छोड़ गई है। ऐसे नहीं कहो बेटा, मिशी ने तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा, अपने वजूद के 2 टुकड़े तुम्हारे गोद में डाल गई है। मिशी ने अच्छा नहीं किया सर। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। 2 घड़ी साथ चल के उम्र भर के लिए अकेला छोड़ गई मुझे। मैं इन 2 बच्चों को अकेला कैसे संभालूंगा सर? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं निभा पाऊंगा सर। ये मुझसे नहीं होगा, नहीं कर पाऊंगा सर मैं ये। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से हमेशा घूमता रहता है, हम इसे रोकने पे कादिर नहीं है बेटा। कल मैं जहां बिल्कुल तन्हा अपनी एक बच्ची को गोद में लिए खड़ा था, आज तुम उसी जगह अपनी दोनों बच्चियों के साथ खड़े हो। तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी बेटा। हम सफर साथ हो तो सफर बहुत आसान हो जाता है, और तुम्हारे साथ तो 2 हम सफर है। याद रखना, ये बच्चियां ना तुम्हें थकने देंगी और ना कहीं रुकने देंगी। शायद आप सही कह रहे हैं सर। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी दोनों बेटियों को आप जितना प्यार दे सकूं। निदा दरवाजा खोलो। हिना तुम जाओ इस वक्त।
मुझे नहीं बात करनी किसी से। बट मुझे तुमसे बात करनी है, दरवाजा खोलो प्लीज। है ना, मुझे तंग मत करो। ओके लिसन, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, मगर प्लीज एक बार दरवाजा खोल दो, मुझे तुमसे बात करनी है। निदा प्लीज, निदा दरवाजा खोलो। सब कुछ खत्म हो गया। दुरानी अंकल ने मंगनी तोड़ दी है। मैंने खुद सुना, उन्होंने कहा कि शाह मुझसे शादी नहीं करना चाहता। ये तुमसे किसने कह दिया? खुद दुरानी अंकल ने कहा है। उन्होंने कहा है कि वो अपने बेटे के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसका और क्या मतलब होता है ना? हो सकता है कि उन्हें कोई गलतफहमी हो गई हो। नहीं, हर बार गलतफहमी नहीं हो सकती। मैं जान चुकी हूँ कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मैं शहाब के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी, है ना, मैं मर जाऊंगी। नहीं, ऐसी बातें मत करो, ठीक हो जाएगा सब। मैं वादा कर रही हूँ तुमसे, शहाब तुम्हारा होकर रहेगा। चुप हो जाओ। लेटर हो, लेटर। ऐसे क्या देख रहे हैं बाबा? मैं देख रहा हूं कि कितने दुख और तकलीफें बर्दाश्त की हैं मेरे बेटे ने, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा बेटा। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। वक्त आने पे सब समझ जाओगे। तुम एक बार बिल्कुल ठीक हो जाओ, फिर देखना मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। बाबा मेरी तो अब कोई ख्वाहिश रही नहीं है। माँ बाप बच्चों की वो ख्वाहिशें भी जान लेते हैं जो कभी उनकी जबान पर नहीं आती। अब तुम आराम करो, मैं चलता हूं। क्या? नहीं अम्मा भी, ये नहीं हो सकता। मैंने निदा से वादा किया है कि मैं उन दोनों की शादी करवा कर रहूंगी। कोई जरूरत नहीं है, तुमने कोई ठेका नहीं ले रखा है उसकी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश पूरी करने का। अम्मा भी, इसमें जायज और नाजायज ख्वाहिश पूरी करने वाली क्या बात है? वो शहाब से मोहब्बत करती है और मैं जानती हूँ कि वो नहीं रह सकती उसके बगैर। और तुम शहाब से मोहब्बत नहीं करती? तुम शहाब से शादी करना नहीं चाहती? माँ भी, मेरी बात दरमियान में कहां से आ गई? बात निदा और शहाब की शादी की हो रही है, मेरी नहीं। लेकिन हिना बेटा, बात तो तुमसे जुड़ी है ना। और सुन लो, मैंने शावेज को सब कुछ सच सच बता दिया है। ये क्या किया अम्मा भी आपने? वही जो मुझे करना चाहिए था। है ना, एक बात सुन लो मेरी, अब कुछ भी ऐसा वैसा अब मत करना। और जब अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया है ना, तो तुम उसे बदलने की कोशिश मत करना। खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है, इन्हें आगे बढ़कर अपने दामन में समेट लो और दरवाजा बंद मत करो। लेकिन अम्मा भी, बस कह दिया ना। और हर बार तुम ही क्यों कुर्बानी दो, उसे भी तो तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए।